कांग्रेस महासचिव विनोद जिंटा ने कहा कि क्या देवभूमि में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। विनोद जिंटा ने जयराम ठाकुर के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाते हुए तीखे सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर भी मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए वे हिमाचल की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। क्या हिमाचल प्रदेश किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है? इस तरह का बयान देवभूमि की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करता है। विनोद जिंटा ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट किया कि आज हिमाचल जिस संकट से गुजर रहा है उसकी पटकथा केंद्र की भाजपा सरकार ने लिखी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश की आरडीजी बंद कर दी है, मनरेगा और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं का बजट बंद कर दिया गया है। जब भी विधानसभा में हिमाचल के विशेष पैकेज या हितों की बात हुई, भाजपा नेताओं ने वॉकआउट कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। विनोद जिंटा ने भाजपा को लोकतंत्र विरोधी करार देते हुए कहा कि चुनी हुई सरकारों को गिराना भाजपा की फितरत बन चुकी है। भाजपा नेताओं के कार्यकाल में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं, जिससे उनका असली चेहरा बेनकाब हो गया है। भाजपा के भीतर सीएम की कुर्सी के लिए होड़ मची है, जबकि कांग्रेस सरकार एकजुट होकर काम कर रही है और अभी सत्ता में है। मुझे नहीं लगता कि तालमेल की कमी कहीं संगठन और सरकार के बीच नजर आ रही है। बहुत ही अच्छा तालमेल संगठन और सरकार के बीच है। ये भाजपा मनगढ़ंत कहानियां बनाती है। इनकी आदत है प्रदेश के लोगों को धोखा देना, उनको भड़काना, उनको गुमराह करना। तो ये भाजपा की नीयत और नियति है। ये हमेशा से ही ये काम करते आए हैं कि प्रदेश के लोगों को गुमराह करे, झूठी स्टेटमेंट्स दे, झूठी बातें करे। मैंने भी अखबारों के माध्यम से काफी चीजें पढ़ी, जयराम जी की स्टेटमेंट भी पढ़ी, बिंदल जी की स्टेटमेंट भी पढ़ी। जयराम जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की तुलना वो पाकिस्तान से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं माननीय जयराम ठाकुर जी से, नेता विपक्ष से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कैसी बचकानी बातें करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं। और हमारी तो ये मांग रहेगी कि पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे, जयराम ठाकुर जी के ऊपर केस रजिस्टर हो। वो कैसे किसी प्रदेश की तुलना पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है? किन परिस्थितियों में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तुलना पाकिस्तान के साथ की? जयराम ठाकुर जी बेसिकली अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। डेली उनको अखबार में रहने का, मीडिया में रहने का शौक है। सुबह सो के उठते हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देनी है, ये उन्होंने तय कर दिया है। और कुछ भी स्टेटमेंट वो सो के उठ के देते हैं। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। आज प्रदेश के अंदर अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भाजपा है। आप लोगों ने देखा है किस तरह से भाजपा की जो केंद्र सरकार है हिमाचल प्रदेश के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। आरडीजी हमारी बंद कर दी गई है, मनरेगा को बंद करने का काम कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसी स्कीम्स है सेंटर हेड की जो उसमें फंड्स ही नहीं आ रहे। जेजेएम में बहुत सारे पैसे नहीं आ रहे। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसमें केंद्र सरकार ने हमारे बजट रोक दिया है, प्रदेश सरकार को 1 रुपया नहीं आ रहा है। और आरडीजी बंद करने से प्रदेश को कितना भारी नुकसान हुआ है वो आप सब लोग जानते हैं। जब विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हो रहा था कि पूरे प्रदेश के लोग, जितने भी विधायक यहां पे है, वो जयराम ठाकुर जी की या जेपी नड्डा जी की या अनुराग ठाकुर जी की, इनकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मोदी के पास चलते और आरडीजी बहाली की बात करते हैं, तो भाजपा के सभी लोगों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। ये आज हिमाचलियत की बात करते हैं जो प्रदेश के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये आज प्रदेश के हितैषी बने हुए हैं। जब जब प्रदेश के हित की बात हुई है, प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ने का काम हुआ है, हमेशा बीजेपी ने वॉकआउट किया है। जब प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा मिल रहा था तब भाजपा के ही नेता प्रदेश हुड को मारो ठूट का नारा लगा रहे थे। 2022 में जब आपदा आई प्रदेश के अंदर, तब इन्होंने केंद्र सरकार से मांग नहीं की कि स्पेशल पैकेज, रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश को दे, तब भी इन्होंने वॉकआउट किया। ये भाग गए। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल आते हैं और 1500 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं
कि रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। आज तक 1 रुपया वो नहीं मिला हिमाचल प्रदेश को। बताए भाजपा के लोग क्यों ये हिमाचल के साथ खिलवाड़ करते हैं, और आज ये अखबारों में चमकने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि हमें हिमाचल से प्यार है। अरे कैसा प्यार है, हमें बताए। ये बार बार इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। अभी जब आरडीजी की बात हुई तब भी इन्होंने मुंह दिखाया, पीठ दिखाई हिमाचल के लोगों को। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, पूरी तरह से इनका चेहरा लोगों के बीच आ चुका है। जब जब हिमाचलियत की बात आई है ये हमेशा पीठ दिखाकर भागे है। और दूसरी तरफ राजीव बिंदल जी ने आज एक स्टेटमेंट दी है